हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमने हमारे चैनल पर क्लास 11th का जो बिजनेस स्टडीज आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है उसको स्टार्ट किया है और 25 दिन के अंदर हम अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। और उसी सीरीज में आज हमारा डे 4 है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बिजनेस स्टडीज का नेचर एंड द पर्पस वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। सिर्फ 2 वीडियोस के अंदर आप लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड चैप्टर है जो हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने स्टार्ट कर रखा है। उसकी भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसको भी देख लीजिए। और जिसके अंदर हम जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली, उसको हम कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम करेंगे पार्टनरशिप पे और इसी के साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि भी हम डेफिनेटली 25 दिन के अंदर अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप भी मेरे साथ साथ करोगे तो आपने अभी तक अगर कुछ नहीं किया है तो आप इन 25 दिनों में बहुत कुछ कर सकते हो। और इसी के साथ ही एक वीडियो मैंने बनाई है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जाम से, तो भाई उस वीडियो को भी जरूर देखना। जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया है या कुछ भी नहीं करने का इरादा है तो वे उन क्वेश्चन को जरूर करके जाना, तो वहां से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अपने फाइनल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप पे। तो देखिए, हमने की थी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि भी सिंगल ओनर, सिर्फ अकेला पर्सन है जो बिजनेस को चलाएगा, जो भी रिस्क होगा उसको बियर करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका होगा। अभी अकेला पर्सन है तो भी कहीं ना कहीं अब देखिए रिस्क भी उसको बियर करना है। अब उसके पास जो रिसोर्सेज है वे भी लिमिटेड है। अब वो चाहता है कि मैं अपना बिजनेस उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो उसको और यहाँ पे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, वो चाहता है कि भी मेरा रिस्क है उसको बियर किया जाए, तो उसके लिए बेसिकली हमारा क्या आया, पार्टनरशिप आया। अब पार्टनरशिप में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर एक बिजनेस है उसको कैरी करेंगे। अब जो भी प्रॉफिट होगा तो वे मिलकर उसको शेयर करेंगे, जो भी वहां पे रिस्क होगा तो उसको भी वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप बेसिकली हमारा क्या है, तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी गई है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। तो आपको याद रखना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932। और ऐसे ऐसे टर्म्स अगर आप लिख के आओगे पेपर के अंदर तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो भी सेक्शन 4 के अंदर जो पार्टनरशिप है उसको डिफाइन किया कैसे, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन, जो पर्सन है उनके बीच का एक रिलेशन है जो कि एग्रीड हुए है। एग्रीड का मतलब क्या है कि भी उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट किया है, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, की भी वे एक बिजनेस करेंगे और फिर उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। और जो वह बिजनेस होगा कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो भाई सभी मिलकर उस बिजनेस को कैरी करेंगे या फिर एनी वन ऑफ देम, या फिर उनमें से कोई एक बिजनेस को कैरी करेगा। एक्टिंग फॉर ऑल, भी सब की तरफ से कोई एक है वो बिजनेस को क्या करेगा, कैरी करेगा, या फिर सभी मिलकर उस बिजनेस को कैरी करेंगे और उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो शेयर करेंगे। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है जब कुछ पर्संस मिलकर करते हैं तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो पार्टनरशिप के लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या निकल के आया, यहाँ पे आपका क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अब जो ये एग्रीमेंट होगा तो ये एग्रीमेंट क्या होगा कि भाई ये आपका ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, लेकिन अच्छा माना जाता है कि भी हम रिटर्न में रखें ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अराइज हो तो फिर हमारे पास रिटर्न में होगा ना, क्योंकि भी मुंह जुबानी आपका होगा। ठीक है, ओरल में अगर होगा तो दिक्कत हो सकती है, बोल सकते हैं कि भी नहीं मैंने तो ये बोला था, आपने ये बोला था। ठीक है, लेकिन वही बात अगर रिटर्न में होगी तो भी कोई भी अपनी बात है उससे मुकर नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब फीचर्स की अगर मैं बात करती हूं तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया और अब भी बताऊंगी कि भाई आप जब भी कोई भी टॉपिक करो, ठीक है, अगर आपने उसका मीनिंग कर लिया ना तो मीनिंग में से ही फीचर्स निकल के आएंगे, मीनिंग में से ही मेरिट्स निकल के आएगी, मीनिंग में से डिमेरिट्स। ठीक है, तो अगर आपने फीचर्स निकाल लिए मीनिंग में से तो फिर जो फीचर्स है ना उसी के पॉइंट्स आपके मेरिट्स में जाएंगे और उसी के पॉइंट्स आपके डिमेरिट्स में जाएंगे। अब देखिए फीचर्स हम कैसे डेफिनेशन में से निकालते हैं, जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है। तो फर्स्ट फीचर्स क्या हमारा, यहाँ पे पहले ये देखिए आपका फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन अभी हमारी जो पार्टनरशिप हमने की है वो किससे हुई है, एग्रीमेंट से, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा कि भी जो पार्टनरशिप है उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, हमारा एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट हमारा ओरल, अभी अभी मैंने बात की ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं लायबिलिटी की,
तो जो लाइबिलिटी है वो पार्टनर्स की क्या रहेगी, अनलिमिटेड। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, अनलिमिटेड थी, तो सेम हमारा क्या है, पार्टनरशिप में भी क्या होगी, अनलिमिटेड। अगर ऐसी सिचुएशन आई कि भाई जो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो ज्यादा क्रिएट यहाँ पे हुई, तो भी उसकी जो पर्सनल एसेट है पार्टनर की उसको भी यूज किया जाएगा फर्म के डेट की पेमेंट करने में, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर मैं बात करती हूं तो पार्टनरशिप में आपको याद रखना है कि भाई मिनिमम कम से कम 2% चाहिए अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हो, और मैक्सिमम यहाँ पे जो लिमिट रखी गई है वो आपकी 50। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका एमसीक्यू भी यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम हमारे 50। इसी के साथ ही यहाँ पे थर्ड फीचर्स हमारा बैलेंस डिसीजन मेकिंग। देखिए भाई एक तो 1% डिसीजन ले, एक 4-5% डिसीजन लेंगे, तो वे मिलकर डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो डिसीजन मेकिंग क्या होगी, बैलेंस्ड और एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। लैक ऑफ द कंटिन्यूटी, तो फीचर्स में अगर मैं बात करती हूं तो लैक ऑफ द कंटिन्यूटी क्या है कि भाई जो पार्टनर्स है, अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए, ठीक है, या उसने रिटायरमेंट ली या फिर पागल हुआ, उस केस में हमारा जो पार्टनरशिप है वो हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि भी पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो, लेकिन जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए फिर हमें एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और फिर हमारी न्यू पार्टनरशिप है वो एग्जिस्टेंस में आएगी। तो इसलिए यहाँ पे फीचर्स है लैक ऑफ द कंटिन्यूटी। रिस्क बियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो भाई जितने पार्टनर्स होंगे वे सभी मिलकर क्या करेंगे, जो रिस्क है उसको बियर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी, तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, जो यहाँ पे लाइन है ना, द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस से यहाँ पे जो कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम और एक्टिंग फॉलो। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, हर एक पार्टनर्स क्या है, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट है। तो भी एक पार्टनर अगर प्रिंसिपल है तो वो एजेंट भी है। इट मीन्स कि भाई वो जो काम करेगा, ठीक है, वो जो भी काम करेगा तो जो दूसरे पार्टनर्स है उनको वे बाइंड होंगे उसके काम के प्रति। इसी तरह से यहां मैं बोल सकती हूँ कि भाई अगर उसने ऑर्डर दिया है तो दूसरे जो पार्टनर्स है उनको मानना पड़ेगा इन द सेम वे, जो अदर पार्टनर्स है जो वे कहेंगे उसको भी मानना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर पाया जाएगा कि जो पार्टनर्स है वो प्रिंसिपल भी है और एज वेल एज हमारा क्या है, एजेंट्स भी है, ठीक है। अब मेरिट्स की अगर हम बात करें तो मेरिट्स में अब क्या आएगा हमारा, देखिए आपको यहाँ पे जो पार्टनरशिप के मेरिट्स है वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट्स बनाने हैं। अब वहां पे हमारे पास जो फंड्स है लिमिटेड थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो इसका मेरिट्स क्या बनेगा, यहाँ पे मोर फंड आ गए। पहले 1% पैसा लेके आया था, कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी 1% ने। अब पार्टनरशिप की बात करेंगे तो भाई 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होंगे तो ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए फर्स्ट मेरिट्स हमारा क्या बनेगा, मोर फंड से। इसी के साथ ही ये जो फॉर्मेशन है, तो ये यहाँ पे जो पार्टनरशिप है उसकी फॉर्मेशन है वो बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बताया कि एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट, वो आपका एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो भाई आप आराम से अपनी क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप है उसको स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो पार्टनरशिप आपकी फर्म होगी उसका रजिस्ट्रेशन कराना आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हो और अगर ना चाहो तो आप ना भी कराओ, इसलिए यहाँ पे इजिली आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपका सेकंड, नेक्स्ट हमारा जो मेरिट होगा वो क्या होगा, देखिए अभी फीचर्स में से मैंने मेरिट्स निकाल दिया, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, इसलिए मैंने इसको ऐसे एरो करके दिखाया कि आप फीचर्स में से पॉइंट उठा सकते हो कि भी बैलेंस डिसीजन मेकिंग आपकी किस में रहेगी, पार्टनरशिप में, जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी के साथ ही नेक्स्ट हमारा क्या है, रिस्क बियरिंग शेयर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, जो रिस्क है वो अब उसको शेयर किया जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मेरिट हो जाएगा। अब इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ डीमेरिट की, तो डीमेरिट क्या है, अभी हमने बात की कि जो लाइबिलिटी होगी पार्टनर्स की वो क्या होगी, अनलिमिटेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डीमेरिट हो जाएगा, ठीक है। जो अभी हमने फीचर में बात की थी लिमिटेड रिसोर्सेज, अभी तो हमने बात की थी यहाँ पे मोर फंड्स की, लेकिन यहाँ पे अब हम बोल रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जब हम डीमेरिट्स करेंगे तो अब हम पार्टनरशिप को कंपनी से कंपेयर करेंगे। जब हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी में हमारे और ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, बहुत सारे, एक तरह से ओनर्स होंगे जो बहुत सारा पैसा लगाएंगे, तो उसके कंपेयर में यहाँ पे क्या है, जो रिसोर्सेज है हम कहेंगे कि भाई जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। उसके बाद लैक ऑफ द कंटिन्यूटी, ये भी अभी मैंने आपको यहाँ पे फीचर्स में डिस्कस किया, सेम है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे तो हमने बोल दिया बैलेंस डिसीजन मेकिंग है, लेकिन वहीं पे हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, डीमेरिट्स में हम क्या बोलते हैं कि भी कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी रहेगी, 4% है, ठीक है। एक तो 1% को डिसीजन लेना तो कहीं ना कहीं क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, लेकिन वहीं पे जब कोई डिसीजन आपको लेना और 4-5% है जो वे मिलकर डिसीजन लेंगे, तो इसी को डीमेरिट्स में हम कैसे बताएंगे कि भी उसको
ओपिनियन अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है, मे बी वे एक ही पॉइंट पे एग्री हो या न हो, इस वजह से यहाँ पे हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी पॉसिबिलिटी हमारी रहेगी। तो इस तरह से आप अपने आप से, ठीक है, मेरिट्स और डिमेरिट्स आप आराम से निकाल सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड भाई क्या है, तो देखिए हमने क्या बात की कि जो पार्टनरशिप है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई, एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप से रिलेटेड, कैसे कि भी कौन कौन पार्टनर होगा, फर्म का क्या नाम होगा, जो प्रॉफिट होगा उसको हम किस रेशो में शेयर करेंगे, जो कैपिटल हम कितनी कितनी कैपिटल लेके आएंगे, तो ये सारे के सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये एक डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर आपकी कंटेन होगी, ठीक है। तो वही डॉक्यूमेंट आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सारे के सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपकी गिवन होगी। तो वो कौन कौन सी, अभी मैंने आपको बताया कि फर्म का नाम क्या है, हम किस तरह की फर्म में बिजनेस वो कर रहे हैं, कौन कौन पार्टनर होंगे, उनका नाम क्या, उनका एड्रेस क्या है, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन कहां पे गिवन होगी, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप डीड है या जो एग्रीमेंट है वो मैंने बताई दी, आपको बार बार बता रही हूँ, ओरल या रिटन आपकी मर्जी है, कैसे भी आप रख सकते हो, लेकिन रिटर्न रखना आपका अच्छा रहेगा। तो ये था कि आपका पार्टनरशिप है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करती हूं तो 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की हम बात करेंगे। तो वे कौन कौन से है, तो देखिए एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर्स बाय स्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब ये आपको कैसे करना है, बुक के अंदर एक बार रीडिंग लेना, लेकिन मैं यहाँ पे इतना अच्छे से, ये चार्ट है ना, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप ऐसे चार्ट से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमने यहाँ पे जो पार्टनर्स बताए हैं, किस बेस, हमने क्या क्या बेसिस लिया है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस और लायबिलिटी। तो इस बेस पे हम बताएंगे, 4 बेसिस हमने लिए हैं, इस बेस पे बताएंगे कि भाई एक्टिव पार्टनर हम किसको कहेंगे, स्लीपिंग किसको कहेंगे। तो देखिए नाम से अब आपको आइडिया हो जाएगा पार्टनर का। एक्टिव का मतलब क्या कि भी जो एक्टिव रहेगा, तो भाई ये जो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी करेगा, पैसा भी लगाएगा, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी करेगा, मीन जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें भी पार्टिसिपेशन करेगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको भी शेयर करेगा, और जो लायबिलिटी है वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड। हमने बात की ही थी कि पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी है वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड। तो आपको एक पॉइंट तो याद रखना कि जितने भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है, उन सभी की लायबिलिटी तो क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। तो ये तो आपको याद रखना है। उसके बाद अब आपको देखना कि भी कौन पार्टनर है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, मींस पैसा लेके आएगा, कौन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, कौन प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक्टिव पार्टनर सारे काम करेगा, वो पैसा भी लेके आएगा, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा उसमें भी वो शेयर करेगा, और लायबिलिटी तो सबकी अनलिमिटेड रहेगी। अब बात करते हैं स्लीपिंग। स्लीपिंग या फिर इसको डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं, ठीक है, स्लीपिंग या फिर इसको डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। कभी डोरमेंट वर्ड आ जाए और फिर आप कंफ्यूज हो जाए भाई ये क्या है, ये सेम आपका। तो देखिए नाम से थोड़ा सा आइडिया, भी स्लीपिंग सो रहा है, तो ये पार्टनर बोलता है कि भाई, वो बोलता है कि भाई ये ले पैसे, मैं पैसे लगाऊंगा लेकिन मैं कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा, मुझे आराम से सोने दो, ठीक है। वो क्या बोलता है, भाई मुझे तो आराम, पैसा ले जा और मुझे आराम से सोने दो। इट मीन्स जो स्लीपिंग पार्टनर होगा, जो डोरमेंट पार्टनर होगा, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट तो करेगा, पैसा तो लगाएगा, ठीक है, लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिसीजन मेकिंग में। हाँ, लेकिन उसने पैसा लगाया है तो भी वो प्रॉफिट एंड लॉस तो शेयर करेगा, ठीक है, और जो लायबिलिटी है वो सभी की अनलिमिटेड रहेगी। ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है बार बार। अब उसके बाद देखिए सीक्रेट पार्टनर। अब हमारा क्या होगा, सीक्रेट का मतलब क्या कि भी किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पार्टनर है जो भी वैसे तो पार्टनर है, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक को ये नहीं पता है कि भाई ये पर्सन भी क्या है, पार्टनर है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सीक्रेट। अभी बस पब्लिक को ही तो नहीं पता ना ये पार्टनर है, अदरवाइज पार्टनर है तो ये सारे काम करेगा, ये कैपिटल भी लेके आएगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करेगा, और लायबिलिटी तो इसकी अनलिमिटेड रहेगी। अब नेक्स्ट है नॉमिनल। नॉमिनल मींस नाम मात्र, कि भी नाम का पार्टनर। नाम का कैसे कि भी इसने सिर्फ अपना नाम दिया है, अपना नाम यूज करने के लिए दिया है एज ए पार्टनर, वैसे ये पार्टनर नहीं है। लेकिन अब पब्लिक, जनता तो क्या सोचेगी, जनता को थोड़ी ना पता है कि भी इसने और कुछ किया नहीं, वो तो भी नाम से ही पता उसको रहेगा कि भी हाँ ये भी पार्टनर है, ठीक है। तो इस केस में अब नॉमिनल पार्टनर कौन हुआ, मतलब कि कई बार हम क्या करते हैं, कोई रेपुटेड पर्सन है, ठीक है, जिसकी रेपुटेशन है, किसी पर्सन की इमेज अच्छी है, तो भी उसको हम अपना पार्टनर बना लेते हैं, ताकि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, जो हमारी फर्म है, उसकी भी इमेज एक अच्छी हो, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, नॉमिनल। उसका हमने सिर्फ नाम यूज किया, या भी उस पर्सन ने हमें अपना नाम यूज करने के लिए दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, भी ना तो ये कैपिटल इसने पैसा लगाया है, ना ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है,
अब ना ही इसको किसी भी तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन भी लायबिलिटी तो क्या रहेगी, अनलिमिटेड, क्योंकि पब्लिक के लिए तो क्या है, वो पार्टनर है। अब नेक्स्ट है पार्टनर बाय इस्टॉपल। अब देखिए इसमें देखिए पार्टनर बाय इस्टॉपल में क्या होगा, ये एक ऐसा पार्टनर है, एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, लेकिन ये खुद अपना इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, ये प्रिटेंड करेगा अपने आप को कि भाई मैं क्या हूं, पार्टनर है। अब भाई किसी तीसरे पर्सन के सामने अगर इसने इस तरह से प्रिटेंड किया कि भाई ये पार्टनर है, तो भाई वो तो जो तीसरा पर्सन होगा वो तो यही सोचेगा ये पार्टनर है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी लायबिलिटी तो क्या होगी, अनलिमिटेड। लेकिन इसने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, ना ही ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन फिर भी ये क्या है, पार्टनर कहलाए, क्योंकि इसने अपना खुद से ये दिखाया कि भाई हाँ मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं, ठीक है। उसके बाद है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये कौन सा पार्टनर है भाई, इसमें क्या है, इसमें तो उसने खुद से ये शो किया कि भी मैं पार्टनर हूं, किसमें, इस्टॉपल में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई किसी दूसरे पर्सन ने कहा कि ये पार्टनर है और इसने चुपचाप बैठे बैठे सुन लिया, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन ने कहा कि भाई ये भी इस फर्म का पार्टनर है किसी तीसरे पर्सन को, और इसने भी चुपचाप बैठा है ये, और इसने कुछ नहीं बोला, तो भाई वो तीसरा पर्सन तो ये सोचेगा ना कि ये पार्टनर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्टनर बाय इस्टॉपल, ना सॉरी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। लेकिन ये अपनी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी इससे बच सकता है, कैसे, जब किसी दूसरे पर्सन ने कहा कि भाई ये पार्टनर है, तो इसको चुपचाप ऐसे नहीं बैठे रहना था, इसको बोलना था नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूं, ठीक है। तो अगर ये डिनाई करना चाहे तो ये कर सकता है, यहाँ पे इसके पास है भी ये ऑप्शन कि भी ये खड़ा होके बिल्कुल बोल सकता है कि भी मैं पार्टनर नहीं हूं। अगर ऐसा इसने कर दिया तो उस केस में क्या होगा, इसकी जो लायबिलिटी है फिर वो अनलिमिटेड नहीं रहेगी। लेकिन अगर इसने चुपचाप, किसी दूसरे ने कहा और भी ये चुपचाप बैठा रहा, तो फिर उस केस में इसकी लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होगी। तो ये बेसिकली क्या डिफरेंस, इसमें तो उसने खुद से आके अपने आप से कहा कि भी हाँ मैं इस तरह से शो ऑफ किया कि भी मैं मान लूं हाँ भी ये पार्टनर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी और ने कहा और इसने चुपचाप सुन लिया, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये फिर यहाँ पे ना तो कंट्रीब्यूशन किया, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया, ना प्रॉफिट एंड लॉस, बट हम इसको भी क्या कहेंगे कि भी इसकी जो लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ पार्टनर। उसके बाद अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनर्स की बात की, अब पार्टनरशिप फर्म के भी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हुए कितनी तरह की आपकी जो पार्टनरशिप है वो हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो बेसिस लिए, 2 बेसिस लिए, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की अगर बात करती हूँ तो 2 तरह की पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है कि भाई अपनी इच्छा से ये पार्टनरशिप है, ये डिपेंड करेगी आपकी इच्छा पे, जब तक आप चाहो तब तक आप पार्टनरशिप है उसको कर सकते हो। और जब आपने चाहा कि भाई अब हमें पार्टनरशिप नहीं करनी, तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, इसके रिगार्डिंग आपको एक नोटिस देना होगा, ठीक है, और फिर आप जो पार्टनरशिप है उसको खत्म कर सकते हो। तो इसको कहेंगे हम पार्टनरशिप एट विल। वहीं पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि भाई नाम से ही आइडिया चल रहा है, पर्टिकुलर मींस ये पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर काम के लिए हमने की है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने की है। जैसे ही हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ये पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 पर्सन है, उन्होंने पार्टनरशिप की कि उनको एक ब्रिज बनाना है, ठीक है। जैसे ही हमारा ब्रिज बन के तैयार होगा, चाहे वो 2 साल में हो, 4 में हो, 10 साल में कंप्लीट हो, और तभी हमारी ये पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये एक जो भी पर्पज है हमारा, जिस पर्पज के लिए हमने बनाई है, या जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे ही हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ये पार्टनरशिप भी हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। अब हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के बेस पे भी हमारी 2 तरह की पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और सेकंड हमारी जनरल पार्टनरशिप। तो अभी जो हमने बात की, जो पार्टनरशिप की हमने बात की, वो हमारे किसके अंदर आएगी, जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली हमारी लायबिलिटी है वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड। अभी तक हमने जितना भी यहाँ पे किया है वो सारा क्या किया है, जनरल पार्टनरशिप हमने किया है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे देखिए नाम से ही आइडिया चल रहा है हमें, लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे जो पार्टनर होंगे उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। हाँ, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो तो अनलिमिटेड होगी, और बाकी के जितने भी पार्टनर होंगे उनकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। तो एक पार्टनर की तो यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड मिलेगी, ठीक है। जैसे 10 पार्टनर है और हमारी कौन सी पार्टनरशिप फर्म है,
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 10 पार्टनर है, तो वहां पे एक पार्टनर होगा, उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड, और बाकी के जो 9 पार्टनर होंगे उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, और इसी के साथ ही इस वाली जो हमारी ये पार्टनरशिप है लिमिटेड लायबिलिटी, LLP भी हम इसको बोलते हैं, तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना क्या है, कंपलसरी है। जनरल पार्टनरशिप का तो रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, चाहो तो आप करा सकते हो, कंपलसरी तो है नहीं। ठीक है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अब देखिए जो पार्टनर है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अब मेजर रोल वही प्ले करेगा, डिसीजन जो भी लेना है, जो पार्टनरशिप है उसको कंट्रोल करना है, वो सब कौन करेगा, जिसकी जो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जिस पार्टनर्स की। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 2008। ठीक है, उसके रूल रेगुलेशन इस पार्टनरशिप पे हमारे क्या होंगे, फॉलो होंगे। ठीक है, और जनरल पार्टनरशिप पे हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये था वही पार्टनरशिप मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। कोऑपरेटिव मींस कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग की भावना, मिलजुल कर कुछ काम करने की भावना। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली हमारा क्या है, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। तो बेसिकली ये क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। ठीक है, कुछ पर्संस है, कुछ मिलकर भाई वॉलंटरीली उन्होंने मिलकर यहाँ पे एक एसोसिएशन की है, वे ज्वाइन एक साथ वे इकट्ठे आए हैं फॉर म्यूचुअल, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो वो बेसिकली हमारी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसके लिए हमारा जरूरी क्या है कि भाई 10 हमें अडल्ट मेंबर चाहिए। ठीक है, 10 को अडल्ट मेंबर मिलकर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको स्टार्ट कर सकते हो, और इसी के साथ इसका जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो कंपलसरी है। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये आपको याद रखना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हमारा 1912, इसके अंडर इसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तो भाई फिर ये क्या हो जाएगी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी आप लोगों की बन जाएगी। और यहाँ पे बेसिकली जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, जो मेंबर्स है, ठीक है, जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको फॉर्म किया, वही कैपिटल लेके आएंगे, अपना जो भी शेयर उनका रहेगा, और उसी कैपिटल का फिर ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं फीचर्स की बात करती हूँ तो फर्स्ट फीचर्स हमारा क्या है, जैसे कि मैंने बताया वॉलंटरी है, मर्जी है भाई, जिसका मन चाहा वो इस सोसाइटी के अंदर आ सकता है, और जिसको जब चाहे वो बाहर भी जा सकता है। यहाँ पे कोई आपका रूल रेगुलेशन नहीं है कि भाई एक बार आप सोसाइटी के मेंबर बन गए तो उसके बाद आप बाहर नहीं जाओगे, जी नहीं। ठीक है, जब आपने चाहा इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हो, और जब चाहो आप इसको लीव कर सकते हो। इक्वल वोटिंग राइट है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है तो उनको क्या है भाई, जो वोटिंग राइट है वो इक्वल है, 1 मैन 1 वोट। यहाँ पे क्या रूल चलता है हमारा, एक मैन है तो भाई उसकी एक ही वोट होगी। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई एक मेंबर ने कितनी कैपिटल दी है, अगर किसी मेंबर ने ज्यादा कैपिटल दी है तो भाई वो ज्यादा वोट करेगा, जी नहीं। 1 मैन 1 वोट का यहाँ पे हमारा राइट्स है। सर्विस मोटिव है, अभी मैंने कहा कि भी फॉर म्यूचुअल हेल्प के लिए यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हमारा किया जाएगा। तो यहाँ का मेन मोटिव क्या होगा कि भाई सर्विस है वो देना। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, नेक्स्ट फीचर्स हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी भी, जैसे ही हमारा सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा तो इसकी अपनी एक लीगल एंटिटी क्रिएट होगी। इट मींस अब ये जो अपने मेंबर है उससे अलग है, और यहाँ पे ये चाहे तो जो सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी केस भी कर सकती है, और अदर पर्सन भी सोसाइटी के ऊपर केस कर सकते हैं। इसके मेंबर और सोसाइटी में क्या है, अलग है। लिमिटेड लायबिलिटी है, यहाँ पे जो मेंबर है उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड, जितना जिसका शेयर है वहीं तक ही उसकी क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी। कंट्रोल की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली एक मैनेजिंग कमेटी होगी, एक मैनेजिंग कमेटी होगी जो कि इलेक्ट की जाएगी, इसके मेंबर्स के द्वारा ही एक कमेटी बनाई जाएगी, और वही कमेटी क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो ये क्या है, फीचर्स। तो मेरिट्स की अगर बात करते हैं तो स्टेबल एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये इसका जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल है, क्योंकि भाई इसने एक सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, तो इसके मेंबर आएंगे जाएंगे तो सोसाइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोसाइटी चलती रहेगी। नेक्स्ट है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, अभी हमने बात की थी, बिल्कुल सेम हमारा 1 मैन 1 वोट। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी, देखिए फीचर्स में बिल्कुल से उठा लिया हमने कि भी यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनको गवर्नमेंट से भी असिस्टेंट है वो मिलता रहता है, सहायता है, जो हेल्प है वो मिलती रहती है। ईज ऑफ द फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन है उसको आप आराम से कर सकते हो, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज आपको नहीं करनी पड़ती,
थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज है, उनको पेपर वर्क है वो आपको करना होगा, और सिर्फ 10 अडल्ट मेंबर इसके लिए जरूरी है, ठीक है। 10 यहाँ पे माइनर हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता, यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि भी 10 एडल्ट मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये हमारे मेरिट्स। वहीं पे डीमेरिट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे डीमेरिट्स में फिर से वही बात आ गई भी, एज अगर हम कंपनी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो कैपिटल है, फंड्स है या रिसोर्सेज है, वो हमारे क्या है, लिमिटेड है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है नेक्स्ट, कि भी जो मेंबर्स है वो वॉलंटरली सर्विस देंगे, ठीक है, तो भी वे एक्सपर्ट नहीं है, और ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक्सपर्ट को हायर कर सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट को हायर करेंगे तो फिर हमें सैलरी भी ज्यादा देनी होगी, इतना ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है। लैक ऑफ सीक्रेसी क्यों है, तो कई बार गवर्नमेंट है वो नेसेसरी, गवर्नमेंट कई बार यहाँ पे मैंडेटरी कंपल्सरी करती है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वे अपने रिगार्डिंग, ठीक है, अपने मेंबर्स के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करे, तो इस वजह से यहाँ पे जो सीक्रेसी है वो आपकी मेंटेन नहीं होगी। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, सेम हमारा कि भी जहां पर अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट दे रही है, असिस्टेंस आपको, हेल्प आपकी प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक गवर्नमेंट आपके ऊपर कंट्रोल भी करेगी, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, डीमेरिट्स के अंदर आ जाएगा। तो ये हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स कर लिए। तो अब ना टाइप्स और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, सुन लेना, आपके पास जो बुक है उसमें से रीड आउट कर लेना। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो आपको करने की भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो हमारी क्या करती है, अलग अलग एक्टिविटीज उसको परफॉर्म करेगी। तो फर्स्ट यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो भी टाइप्स आपकी गिवन है नेम में उसका आंसर छिपा हुआ है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देखिए उसका काम क्या है, अभी कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए वो काम करेगी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहले कैसे बनेगी, जो कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है, वे क्या करेंगे, ज्वाइन टुगेदर, वे मिलकर एक सोसाइटी बनाएंगे। और बेसिकली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई गई है, जो मिडलमैन है उसको एलिमिनेट करने के लिए, ताकि हम मिडलमैन को एलिमिनेट करके अब जो प्रोडक्ट है वो एक रीजनेबल प्राइस पर हमें मिल सके, ठीक है, जो कॉस्ट है वो हमारी कम हो सके। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो क्या है, टू एंश्योर द स्टेडी सप्लाई ऑफ द एसेंशियल गुड्स की आपको सप्लाई है वो मिलती रहे, एट अ रीजनेबल प्राइस पर आपको मिलती रहे, ठीक है, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपको एक रीजनेबल प्राइस पर आपको मिले। तो ये क्या होगा, कौन करेगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर है वे मिलकर अपनी एक सोसाइटी बना लेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। क्योंकि देखिए जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर है उनके लिए जो इनपुट्स है, ठीक है, रॉ मटेरियल है या फिर लेटेस्ट मशीन्स है, लेटेस्ट न्यू टेक्निक की जो मशीन है उनको हायर करना उनके लिए क्या डिफिकल्ट है। उस केस में क्या है, वे सब मिलकर आएंगे एक साथ और उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको फॉर्म किया, और अब उनको जो रॉ मटेरियल है वो आराम से मिल जाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी वे अब आराम से यूज कर सकती है, ठीक है। तो ये आप किसके अंदर डाल दोगे, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव के अंदर। उसके बाद आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। तो मार्केटिंग सोसाइटी में भी हमारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है, उनके लिए बेसिकली क्या है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना डिफिकल्ट है, इस वजह से वे क्या करेंगे, एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको फॉर्म करेंगे, और वो हेल्प करेगी अब उनके प्रोडक्ट को सेल आउट करने में। कैसे, वो उनकी हेल्प करेगी ट्रांसपोर्टेशन में, एडवर्टाइजिंग में, ठीक है, तो ये उनकी पैकेजिंग में, वेयर हाउसिंग में, उनको उनकी आउटपुट को एक बेस्ट प्राइस है वो प्रोवाइड कराएगी, कौन, जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है, एक फेवरेबल मार्केट उनको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है वो स्मॉल प्रोड्यूसर के वेलफेयर के लिए क्या करेगी, काम करेगी। फिर हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो क्रेडिट सोसाइटी नाम से ही पता है कि भाई यहाँ पे जो क्रेडिट मिलेगा, जो लोन दिया जाएगा मेंबर को, वो एक रीजनेबल रेट पे दिया जाएगा। जो मनी लेंडर्स है, जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं, भाई उनसे बचने के लिए हमारी क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है उसकी फॉर्मेशन हमारी की गई है, ताकि लोन है वो एक इजी टर्म्स पर और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो मेंबर्स है उनको मिल सके। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है वो किसके लिए काम करेगी, फार्मर्स के लिए, जो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स है, ठीक है, उनको सीड्स नहीं मिल पाते, उनको फर्टिलाइजर्स जो टेक्निक है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स उनको करना है, इरिगेशन है या फिर अदर मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है, वो उनको नहीं मिल पाती, तो वो उनको कौन प्रोवाइड करेगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फिर हमारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नाम से आइडिया हाउसिंग। अब ये क्या करेगी, ये भी ये प्रोवाइड करेगी एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ठीक है, फॉर देयर मेंबर, जो उनके मेंबर्स है उनको भी हाउस प्रोवाइड करेगी, घर प्रोवाइड उनको करेगी, ठीक है।
तो हेल्पिंग करेगी मेंबर टू परचेज द हाउसेज एट अ लोअर कॉस्ट, कि विवेक लो रेट पर, लो कॉस्ट पर जो घर है उसको खरीद सके। ठीक है, उनको रोड, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट और पार्किंग एटसेट्रा, ये सारी की सारी जो फैसिलिटी है प्रोवाइड की जाएगी। तो भी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो भी नेम है ना, वही उसका काम है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से हमने पार्टनरशिप कंप्लीट किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर अब हमारा बच्चा कंपनी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपनी उसको कंप्लीट करा दूंगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।